हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मैथ्स के लिए, जिसमें मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी थ्योरम लेकर आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थ्योरम में क्या कहा गया है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। कहने का मतलब है, अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ किए गए हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। यही हमको प्रूव करना है। सेम बेस का मतलब कोई एक ऐसी साइड जो दोनों ही फिगर्स में लाई करती हो। सेम बेस को हम लोग कॉमन बेस भी कह सकते हैं या फिर कॉमन साइड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। थ्योरम में दो ट्रायंगल्स कहे गए हैं, तो हम दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे जो सेम बेस पे लाई हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हो। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है। एक ट्रायंगल है ACB और दूसरा ट्रायंगल है APB। ये दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ है और इनका बेस भी क्या है, सेम है। AB क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस है जो कि कॉमन है। तो हम थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं कि इनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे टू ट्रायंगल्स APB एंड ट्रायंगल ACB हैविंग सेम बेस AB एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। प्रूव दैट में हम ये लिखेंगे कि हमें क्या करना है, प्रूव कि एरिया जो है ट्रायंगल APB का वो इक्वल है किस ट्रायंगल के, ACB ट्रायंगल के एरिया के। तो ये हमको प्रूव करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि AQ लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि क्या हो, PB के पैरेलल हो। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो AQ ये लाइन है वो हमको पैरेलल ड्रॉ करनी है PB के। तो यानी कि ये किसके पैरेलल है, इसके है। और RB जो लाइन ड्रॉ करनी है वो किसके पैरेलल हो, CA के। तो ये इसके पैरेलल हो गई है। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि AB के पैरेलल QP, क्योंकि AB के पैरेलल जो हमने QR क्या की थी, जब हम PC को एक्सटेंड करेंगे तो QP भी तो AB के पैरेलल ही होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू QP। और भी कह सकते हैं कि जो AQ है वो PB के क्या है, पैरेलल है। बाय द कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया है। एंड AQ पैरेलल टू PB। तो इन दोनों चीजों से हम ये कह सकते हैं कि ABPQ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम इसलिए क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम की डिफिनेशन होती है कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ABPQ इज अ पैरेललोग्राम। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ABRC इस पैरेललोग्राम को भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली ABRC इज अ पैरेललोग्राम। अब आप इसमें देख सकते हैं कि AB क्या है, वो RC के क्या है, पैरेलल है। क्योंकि PC को भी एक्सटेंड किया गया है तो ये भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। दूसरी चीज है कि जो RB है वो AC के पैरेलल है। हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया है। तो एक पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड के दोनों पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके अपोजिट पैरेलल है और ये इसके अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों यानी कि ABPQ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और ABRC को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब अगर हम दोनों को पैरेललोग्राम को देखें तो ये दोनों पैरेललोग्राम भी सेम बेस पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में तो कंफर्म है कि बने हुए हैं, लेकिन सेम बेस चेक कर लेते हैं कि AB
पी क्यू पैरेललोग्राम है और ए बी आर सी पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों का बेस क्या है, ए बी है। तो यानी कि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे बने हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हैं, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा बाय द थ्योरम, क्योंकि थ्योरम होती है एक कि अगर पैरेललोग्राम सेम बेस पे बने हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ हों, तो उन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया क्या है, इक्वल है। अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी पी क्यू पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल कौन सा है, पी ए है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम्स को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, वो भी इक्वल एरियाज के, मतलब उन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल एरिया होते हैं, वो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो अभी हम उस चीज को इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्यू ए पी ट्रायंगल और पी ए बी ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को प्लस कर दे तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल सकता है। तो यानी कि इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, हम ये चीज लिख सकते हैं। और वही चीज हम इस पैरेललोग्राम में भी लिख सकते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है BC, तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCR। अब उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू पी के प्लेस पर हम ट्रायंगल ए पी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी हम वही करेंगे, ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी कर दिया। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सी आर के प्लेस पर BAC ट्रायंगल को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, अब ये सेम है तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, इसको ऐड करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं कि जो APB ट्रायंगल है वो BAC के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये थ्योरम समझ में आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।